चतरा में खाद्य निगम के गोदाम से 1400 मीट्रिक टन अनाज का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें चावल, गेहूं और चना शामिल है। इनकी कीमत 3 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। इस मामले में जिला प्रशासन संबंधित अधिकारी से शोकॉज करने की तैयारी में है। बता दें कि सदर प्रखंड में 160 पीडीएस दुकान है। इन दुकानों के पास पिछले जनवरी महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज नहीं पहुंचा। इस मद में हर महीने करीब 690 मीट्रिक टन अनाज आवंटित होता है। जब डीलरों को यह अनाज नहीं मिला तो वे गोदाम पहुंचे और इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दी। खबर फैलते ही जिला आपूर्ति विभाग में सनसनी फैल गई। मामला उजागर होने के बाद ही जिले के उपायुक्त अंजलि यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जानकारी के अनुसार गोदाम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मद के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रवासी मजदूर कल्याण योजना और ग्रीन कार्ड मद का करीब 1400 मीट्रिक टन अनाज स्टोर था। जांच से साफ हो गया है कि गोदाम में रखे अनाज गायब हैं और वह बेच दिया गया। डीलरों द्वारा अनाज नहीं मिलने की शिकायत पर डीसी ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया था। इस टीम में कार्यपालक पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी और सदर अंचलाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भागीरथ महतो शामिल थे। दोनों पदाधिकारियों ने मामले की जांच कर रिपोर्ट डीसी को दे दी है। घटना के बाद से सहायक गोदाम प्रबंधक चतरा से फरार हो गए हैं। हम लोग 15 दिन से चतरा ग्रामीण और चतरा नगर के डीलर गोदाम का चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। यहाँ जब भी हम लोग आते हैं तो मैनेजर का दर्शन नहीं हो पाता है। जो डीएसडी जो ठेकेदार है वही गोदाम का संचालन करते हैं, अपने चहेतों को देते हैं खाद्यान्न, और जो ब्लैक नहीं करते हैं उनको देते भी नहीं हैं। और अब हम लोग थक चुके हैं गोदाम का चक्कर लगाते लगाते। गोदाम में खाद्यान्न नहीं है और इस बात का संज्ञान कल वरीय पदाधिकारी को भी मिला है। हम लोग को पता चला है कि कुछ ऊपर से इन लोग के ऊपर शायद कार्रवाई हो रही है और हम लोग को प्रतिदिन बताया जाता है कि कल आइए और हम कब खाद्यान्न मिलेगा, कब वितरण करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। और खाद्यान्न मिलता भी है तो इतना डीलर है, यहाँ पूछिए किन्हीं को तौल का आज तक नहीं मिला है। क्या तौल के मिला है जी? नहीं। अब मेरा दावा है कि खाद्यान्न को एजीएम गणेश टोपनो और डोर स्टेप डीएसडी जो ठेकेदार है और भी कुछ हैं इसमें जो जांच का विषय, सभी मिलकर खाद्यान्न को काला बाजारी में बेच दिया। खंड में जो हमारा गोदाम है उसमें कुछ अनाज का क्वांटिटी की कमी के बारे में हम लोगों पर लगातार शिकायत हम लोगों को प्राप्त हो रही थी। उसके तहत हम लोगों ने टीम का गठन करा है और जो एजीएम इंचार्ज में थे उनके द्वारा विभिन्न अनियमितता करते हुए जो अनाज को पहुंचाना था पीडीएस दुकानों पे, उन सब चीज़ों को नहीं पहुंचाया गया है। इसमें हम लोगों को और भी बहुत सारे लोगों की संलिप्तता मिली है जिस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इस पे आगे की एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई करते हुए हम लोग अगले सप्ताह में इस पे एक्शन लेंगे। कितना अनाज घोटाला का मामला सामने आ रहा है? अभी इसका एग्जैक्टली जब शोकोस का रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त होगा उसके बाद हम एग्जैक्ट आकलन कर पाएंगे। न्यूज विंग के लिए चतरा से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.